स्टूडेंट, आज क्लास 10 के जीव विज्ञान चैप्टर सेकेंड नियंत्रण एवं समन्वय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप सभी के बीच प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इस पर आपको विचार करना है और देखना है। कहता है फर्स्ट देखते हैं कि जंतु में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों के द्वारा होता है। हाँ, तो क्या कहा गया कि जंतुओं में गति के नियंत्रण, जो जंतु में गति होती है उसका नियंत्रण और समन्वय का कार्य क्या तंत्रिका तंत्र पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। तो हाँ, ये पेशी तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक द्वारा ही किया जाता है। तो फर्स्ट जो है आपका ये जो कथन दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना का संवहन विद्युत आवेग के द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग जो सूचना प्रवाह किया जाता है, जो भेजा जाता है, वो संवहन जो होता है वो विद्युत आवेग के द्वारा किया जाता है। आपका कथन दूसरा भी सही है। तो इसके लिए आंसर देखते हैं। तो आंसर में दिया है केवल एक, केवल दो, केवल 1 2 दोनों, नो तो 1 और नो ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर कहता है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिक्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। हाँ, जो पूरे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है जो मेरुरज्जु में मस्तिष्क में जाने वाली मस्तिष्क में जाती है और बंडल के रूप में वहाँ पे मिल जाती है। सेकेंड है प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं। नहीं, प्रतिवर्ती चाप जो है मस्तिष्क में नहीं बनती है, ये गलत है आपका। तो इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ना कि प्रतिवर्ती चाप बनाते हैं। ठीक है। तीसरा है तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष होती है। हाँ, न्यूरॉन जाल की अपेक्षा बहुत अधिक दक्ष होती है। इसलिए कि आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ये गलत है। केवल 2 3, केवल 1 3 1 2 3, तो केवल 1 2 3 1 3 अब राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित संदर्भों कथनों पर विचार कीजिए कि मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। नहीं, ये गलत है। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहीं निभाती है। तो इसके दोनों जो है ऑप्शन जो दिया गया है विचार करने के लिए, ये दोनों क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, या नो तो 1 नो तो 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित पर ऊपर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है कि अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का जो मस्तिष्क होता है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो चलिए अब समझते हैं अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है। अग्र मस्तिष्क का जो है मुख्य कार्य जो होता है ये सोचने का होता है। ठीक है, और संवेदी आवेग जो हम बाहर से अनुभव लेते हैं, फीलिंग लेते हैं, उसको जो है और सूंघने का, देखने का, ये सब क्रिया ये इसके अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग होता है। तो इसको देखते हैं। पश्च मस्तिष्क जो है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया हो गया रक्तदाब, जैसे लाराना, वमन, वोमिटिंग, ये सभी कार्य पश्च मस्तिष्क को नियंत्रण करता है। तो इसके लेके कहता है राइट आंसर आपका सिर्फ एक होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कि फर्स्ट सही है और सेकेंड क्या है, गलत है। इसमें कहता है कि पश्च मस्तिष्क
मुख सोचने का भाग होता है, नहीं, सोचने का भाग नहीं होता है, बल्कि सोचने का भाग अग्र मस्तिष्क में होता है और पश्च मस्तिष्क में जो होता है लार, ओमन, रक्तदाब, अनैच्छिक क्रिया के लिए होता है। तो आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पादपों में नो तो तंत्रिका तंत्र होता है, नो ही पेशीय। जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश नो जनित कर सकती है और नो ही संचरित कर सकती है। तो कहता है पादपों में नो तंत्रिका तंत्र होती है, नो पेशीय। सही बात है, पादप में जो होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं और नो ही पेशीय। ठीक है। जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश जनित कर सकती थी, ये विद्युत आवेश जनित नहीं कर सकती है, नो ही संचरित कर सकती है। इसके लेके राइट, दोनों ये ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। कहता है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छुई मुई पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है, इसकी वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचनाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरित करती है के लिए वैद्युत रसायन के साधन का उपयोग किया जाता है। हाँ, तो विद्युत दोनों सही है। छुई मुई जो है अनुक्रिया के लिए तेजी से गति करती है, जो कि इसके वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। और सेकेंड उपयोगी है, सेकेंड है कहता है कि पादप स्पर्श, तो वही थर्ड में कहता है पादप कोशिकाओं में गति के लिए जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन होते हैं। पादप कोशिका में गति के लिए जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह, जिस तरह जंतु पेशी में प्रोटीन होते हैं उसी तरह पादप में होते हैं, तो नहीं, ये होता नहीं है। तो ये जो कथन 3 दिया गया है ये गलत है। इसके लेके आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। कहता है 7 नंबर में कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रीनल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन उपयुक्त में हार्मोन में से कौन सा से जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। तो एड्रीनल जो होता है, एड्रीनल ये जो है हार्मोन जंतुओं में लड़ने तथा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, केवल 1, केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? केवल 1। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लास्ट प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर का है। अब 8 में कहता है क्या, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि आवंटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, सही है। और पीयूष ग्रंथि प्यूटेटिक वृद्धि हार्मोन है, सही है। और अग्नाशय जो है इंसुलिन है, ये भी सही है। चलिए हम थोड़ा सा थायरॉक्सिन पर चर्चा करते हैं। थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन में क्या क्या होता है? कहते हैं थायरॉक्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि वसा अपचयन नियंत्रण, ये सब का काम थायरॉक्सिन का काम है। सेकेंड है प्यूटिटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसका जो काम है यह वृद्धि हार्मोन है। ये शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। जिसको ये हार्मोन कम होता है वो बौने हो जाते हैं, बाल में दिखने, बच्चे में दिखने के लिए मिलता है, बौनापन हो जाता है। सेकेंड है अग्नाशय, यानी कि यह जो है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन, ये अग्नाशय में बनते हैं और यह रुधिर में शर्करा के स्तर को, रुधिर की जो शर्करा होती है उस स्तर को नियंत्रित करता है। यदि उचित मात्रा में ये स्रावित नहीं होती है तो रुधिर में शर्करा बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप समझ चुके होंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी। तो आप सारे मेरी बातों को समझ चुके होंगे। सो थैंक यू। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी सभी नई वीडियो आप तक पहुँचे हैं सबसे पहले। सो थैंक यू, धन्यवाद।
जय भारत।